सब्सक्राइब करें एसएनएस टीवी चैनल को और देखें रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में पारा 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर और भीषण कोहरे ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह लोग आग जलाकर बैठे हैं। लोग गर्म चाय पीकर अपने आप को गर्म करने के प्रयास में है। दोपहर बाद भी सूरज के दर्शन नहीं हो पाए और ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। डॉक्टर भी ऐसी ठंड से लोगों को बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन यात्री कोहरे के कारण लेट हो रही ट्रेनों को लेकर काफी परेशान है। कई ट्रेन 8 से 11 घंटे लेट चल रही हैं। यात्री स्टेशन पर परिवार के साथ बैठकर ट्रेनों का घंटों इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज में कई ट्रेनें कोहरे के कारण रद्द की गई और कई ट्रेनें के फेरे कम किए गए हैं। अस्पताल में बुजुर्ग और बच्चों के भर्ती होने का सिलसिला भी बढ़ा है। डॉक्टर राजीव सिंह के मुताबिक ज्यादातर मरीज कोल्ड स्ट्रोक या हार्ट अटैक के कारण भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में लोग अपने आप को इस ठंड से बचा कर रखें और पूरे शरीर को ढक कर निकले और हमेशा गर्म चीजें लेते रहें। इन दिनों प्रयागराज में पड़ रही भीषण ठंड के साथ शीत लहर चल रही है। कोहरे के कारण सूरज के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। वहीं लोग इस ठंड से बचने के लिए जगह जगह रुककर कहीं आग जलाकर हाथ पांव सेक रहे हैं, कहीं गर्म चाय पीकर अपने आप को गर्म रखने के प्रयास में है। मौसम विभाग की माने तो अभी इस हाड़ कपा देने वाले ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए, इस ठंड में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उन मरीजों का होता है जो पहले से ब्लड प्रेशर या शुगर से पीड़ित हैं या सांस के मरीज हैं, और अगर उनकी उम्र ज़्यादा है, स्पेशली बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। जो एकाएक इस समय जो हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ी है वो दिल हार्ट अटैक के मरीज बहुत आ रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बहुत आ रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग पता चला कि वो रात में सो रहे हैं और सुबह उठे तो उनका आधा अंग या एक तरफ का उनका बॉडी वो फालिस मारा हुआ आ रहा है, जिसे हम लोग ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो ठंडी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इस समय आईसीयू में अति गंभीर मरीज इन्हीं बीमारियों के आ रहे हैं। कुछ सांस से ग्रसित मरीज आ रहे हैं जो पहले से दमा के या सीओपीडी के मरीज हैं, उनको भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक है। ठंडक ज़्यादा होने की वजह से 2 बड़े परिवर्तन हमारे बॉडी में आते हैं। पहला तो सबसे ज़्यादा कि हमारी जो खून की नसें हैं वो पतली हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसको कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। दूसरा, ठंड होने की वजह से हमारी सांस की नलियाँ भी सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से तेज़ी से दमा या सांस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब हमारी खून की नसें सिकुड़ती हैं तो इनके सिकुड़ने की वजह से हार्ट ब्लड प्रेशर और बढ़ता है, हार्ट को और ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, हार्ट को और ज़्यादा उसकी गति बढ़ जाती है। इस वजह से ठंडी के समय में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो हमारे शरीर में 2 बड़े अंग, एक हमारा दिल, दूसरा ब्रेन। इनमें ब्रेन की नसें जब ब्लड प्रेशर बढ़ने से उन पे जो प्रेशर पड़ता है वो फट जाती हैं तो सीधे फालिस मार देता है या इंसान कोमा में चला जाता है। इसीलिए ये 2 प्रकार के केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बचाव की बात है, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो बुजुर्गों और बच्चों को है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वही केसेस पीड़ित आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरे शरीर को कपड़ों से एक लेयर में, परतों में, जैसे कि एक के ऊपर एक कपड़ा पहन रहे हैं तो उस तरह के कपड़े पहने, कम से कम 3 से 4 परतों में कपड़े पहने। जब धूप निकले तभी बाहर काम के लिए जाएं। सुबह और शाम के टाइम में ठंड बचाने का पूरा प्रयास करें। कान और सर से सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, इन जगहों को कवर करके रखने का प्रयास करें, मफलर बांध के रखने का प्रयास करें और जितना हो सके वो गुनगुना पदार्थ या गुनगुना पानी ही पिएं, जिससे कि आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे और उसके साथ साथ हमारा ठंड भी लगने से बचें। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित हैं तो अपना नियमित जांच कराएं। जांच करा के अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को, सांस की प्रॉब्लम को कंट्रोल रखें। नियमित दवाइयाँ खाएं जिससे ये ठंड का प्रकोप उन पर ना पड़ने पाए। क्या दिक्कतें आ रही हैं कोहरे के कारण? ट्रेन कितनी लेट है? कोहरे के कारण करीबन 7.5 घंटे लेट है ट्रेन, और मैं पीछे 1.5-2 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई अनाउंसमेंट वगैरह भी नहीं हो रही है। कोहरा बहुत है। कितनी परेशानी हो रही है? समय से नहीं पहुँच पाएंगे? अब समय से क्या मतलब है कि तो अब तक तो हम लोगों को दिल्ली पहुँच जाना चाहिए था, ये टाइमिंग दिल्ली की है। अब अभी तक तो हम यहीं खड़े हैं, ट्रेन ही नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं है फिलहाल। क्या नाम है? अशोक सिंह।
कितनी ठंड है और किस तरह से आप ये अपने आप को गर्म कर रहे हैं? देखिए चाय तो पी रहे हैं सर, आपके सामने ही है। और ठंड है, पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है बहुत तेज़ी से ठंड है। बच्चों को भी तकलीफ़ हो रही है और किसी तरह मैनेज किया जा रहा है इसी ठंड में। हम लोग भी जगह जगह रुक के चाय पी रहे हैं। अब जगह यह है कि चाहे जॉब करनी है, बाहर करनी है, दौड़ना है, भागना है, तो भाई चाय से गर्मी लिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा बहुत है। कोहरा आज 2 दिन बाद जो है कोहरा काफ़ी आया है, गलन काफ़ी है। पर से बता दें। चंद्रधर द्विवेदी।